देखो बेटा, आज जी मेन का फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुआ था, मैं आपके लिए इस क्वेश्चन लेके आई हूँ विद ट्रिक, ईजिली ट्रिक से कैसे करोगे आप फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। देखो क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, टेबल से डायग्राम भी एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी तो ये समझ लो घोट कर पी जाओ। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिए हुए हैं, टेबल दिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्ट्रक्चर एल ग्लूकोज। देखो बेटा, एल ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। आपको पता है कि अपोजिट जो H होते हैं, इनकी डायरेक्शन डी और एल की उससे हम डिफाइन करते हैं। ये देखो जो फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, OH H H OH H, फिर OH H, और जो दोनों तरफ एक तरफ ही हो जाए, ये इसकी मिरर इमेज है आपके एल वाले की। और तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट NH3 NF3। मैंने पहले ही बनाया हुआ है सारा, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम ना लो, उस साथ के साथ समझाना रह जाए बेटा। ये देखो एग्जांपल है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसे देखते हो, अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उनकी सबकी डायरेक्शन एक तरफ हो, तो डाइपोल ज़्यादा अपोजिट हो, वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जैसे NH3 है, NH3 H N, इन तीनों से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, तीनों की ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है NF3, N से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव F। ये कहेगा मैं लेता हूँ, ये कहेगा मैं, और ये एक दूसरे डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट इससे क्या हो जाएगा, कम। F देखो, ये देखो बेटा, एक दूसरे का अपोजिट, ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इधर की तरफ, इन्होंने एक दूसरे का कैंसिल कर दिया। इन दोनों के अपोजिट कौन है, ये, इनके डाइपोल मोमेंट को कौन कम कर देगा, ये। इसका मतलब इसका भी इससे क्या है, कम है। और बेटा इसमें तो बेचारा जो HN और आपका कार्बन है तो परेशान करते हैं, इसका डाइपोल मोमेंट तो है ही नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा होगा कौन हो गया, NH3। इसका जो आंसर आ गया NH3 है। अब देखो नेक्स्ट, SO1 सिम, ये भी आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, टेबल से दिया है। SO1 ऑक्सीडेशन स्टेट अदर, हमें पता है सिर्फ एक स्कैंडियम है, सिर्फ जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट देता है +3। देखो जो टाइटेनियम है, ये भी 3 देता है, +2 +3 +4। COV +2 +3 +4, +2 +3 +4। जो SCE है, जो कि एक ऑक्सीडेशन देता है +3। बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग विद E1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। E1 नंबर देखने हैं आपको। E1 के लिए देखो बेटा, सबसे पहले देखो H2H2O है आपका। अगर H2O कोबाल्ट 3+ के साथ आता है, तो ये बेटा करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी। लेकिन ये किसके साथ आया है, कोबाल्ट तो नहीं है कोई इसमें। इसका मतलब ये सब के सब अनपेयर्ड रहेंगे, मतलब कि ये अपने आप ही पेयर्ड होंगे, जो होंगे, इन्हें ज़बरदस्ती पेयर्ड हम नहीं करा सकते। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये है ट्रिक, शक्ति वीर कर मन फी कोनी। और इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखो, 3 से याद रखो, अपने आप काउंटिंग होती चल जाएगी। पहले वाले की याद रखो, 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 ऐसे याद हो जाएंगे। फिर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन याद करने के बाद सीधा लिखो। देखो उसने पहले में क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम के पास कहाँ है, क्रोमियम 6। इस और इसने कितनी वैलेंस, ऊपर कितना चार्ज है, 2। इसका मतलब इसने 2 दे दिया, 6 में से 2 गए, तो इसका मतलब है इसका क्या बच गया, 3D 4 आ गया इसमें। ठीक, फिर कौन है, Fe वाले में देखो 8 है, तो 2 गए, तो कितना बच गया बेटा, 3D 6। बस डायरेक्ट ऐसे ही करना है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फिर है निकिल, Fe हो गया ना, फिर है निकिल, निकिल 10, तो 3D 8। और कौन आ गया, कॉपर। सब क्या होता है, Zn और Cu 11 12 कर लो, कितना है Cu, तो क्या हो जाएगा 2 से मतलब 3D, ये आपका फुलफिल्ड होता है। ठीक है, फिर है V कहाँ पर है, ये रहा, कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सब में से, तो 5 में से 2 गए, क्या बचे 3D 3। अब इन्हें फिल करना शुरू कर दो फटाफट। अब देखो 3 है, नीचे के नीचे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 कितने कह रहा है वो, E1 कह रहा है, इसका मतलब ये भी है। फिर है 4, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, कैसे होते हैं, चलो तो ईजी की फॉर्म में कर लो आप, या ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ये समझ लो 5 से जो नीचे नीचे है, वे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही। ठीक है, कितने हो गए, 4। ये क्या है, 4 है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या क्या है, E1। चलो फिर नेक्स्ट देखो, Zn, Fe है 3D 6, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने रह गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 रह गए, 6 है ना, तो 2 इसमें चले गए, और कितने रह गए 4। फिर है 3D 8, 3D 8 को कर दो फिल, 3D 8 को फिल कैसे करोगे, 1 2 3 4 5
6 7 8, कितने रह गए 2। अब ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इवन अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। अब कौन से में है इवन नंबर, अब देखो 2 आए इसमें, ठीक, उससे पहले वाले में 4, इसमें भी कितने थे 4, ये भी 4, इसमें कितने आए आपके 8 है ना, तो कितने चले 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें ये भी है। ये देखो 2 निकल के कितने रह गए 8 की काउंटिंग करो 10 है, वह फुल फिल्ड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो जो आंसर क्या होगा इसमें, जो कौन सा नहीं है, जिसमें अनपेयर्ड नहीं है, ये 3 है, यही आपका ये हो गया। और क्या है आपके सब में क्या है इवन नंबर है, किसके इलेक्ट्रोड के। ऐसे फिल करके देखना है सिर्फ आपको इसमें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेंट्रल एटम इन्वॉल्व ऑन, आपसे इसके लिए डायग्राम आना चाहिए बेटा आपके लिए, इसमें जो होते हैं डायग्राम आना चाहिए, एकदम बता दोगे आपकी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। देखो जैसे Cl है, क्या है ClO3 है। Cl कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, इसके 7 होते हैं ना, तो 7 में से 1 2 3 4 5 तो हो गए किसमें आपके, इसमें इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, और कितने रह गए, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह गया। तो काउंटिंग कर लो कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए, और एक लोन पेयर, तो क्या बन जाएगा sp3। देखो 3 और 1 4, 3 p के और 1 s के हो गया। ऐसे इसमें 2 बॉन्ड है, तो 2 लोन क्या हो गया, 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर, 4 हो गए, फिर भी sp3। देखो 3 इसके और 1 ही। अब यहाँ पर आ जाओ कितने, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, फिर भी sp3 आपका। अब यहाँ देखो 2 ये, और इनको भी काउंटिंग कर लेते, 1 तो ये 2 ये, कितने हो गए sp2। इसका मतलब ये नहीं है, और सब में क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर है नेक्स्ट, देखो बेटा बड़ी सिंपल ट्रिक सिखाती हूँ आज मैं आपको आइसोमर के लिए। इतनी जल्दी सी आइसोमर से नहीं पता चलता कितना आता है। और देखो मैं कितनी सिंपल ट्रिक सिखाती हूँ आज आपको। आइसोमर्स 2 मिनट में निकालो, आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ डिफरेंट चेन ऑफ आइसोमर 7। देखो क्या ट्रिक है इसकी, फॉर्मूला लगाओ 17 to n-8। n-8 जितने कार्बन है वहाँ पर 7 पर रख दो बस, सिर्फ, और आपको कुछ नहीं कर रहा। 7.2 क्या आ जाए 2, 17.2 7 - 8 कितने रह गए 1 रह गया ना, तो क्या हो जाएगा 1 के लिए 1 हो जाएगा, तो माइनस आएगा, माइनस का मतलब ये क्या चला जाएगा इसके अपोन में, इन्वर्स का मतलब अपोन का होता है, तो इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1.5। और जहाँ भी आपका हाफ के फॉर्म में चला जाए उसे बेटा पूरा मान लेते हैं, तो इसके जो आइसोमर्स बनेंगे वे 9 बनेगा। आपको अलग अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है, कर लेना। फिर है नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्शन इन 4th ऑर्बिट। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्बिट है 4th ऑर्बिट है ना। आप देखो इसमें कैसे करोगे, इसका जो फॉर्मूला होता है कौन सा होता है आपको पता है, लैम्डा इक्वल क्या होता है बेटा आपका h/p। फॉर्मूला खोल दो, क्या होता है 2πr = n लैम्डा। 2π यही, r का खोल दो, r की क्या वैल्यू होती है 2π × a0 n²/2, और इक्वल क्या हो जाता है आपका n लैम्डा। एक n से एक n कैंसिल हो गया। ये जेड हाइड्रोजन के लिए होता है ना, तो जेड क्या हो जाएगा बेटा, कितना एटॉमिक होता है 1, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो क्या रह गया आपका 2π × a0, तो n क्या है आपका कौन सा है बेटा 4, n क्या 4 ऑर्बिट का नंबर ही तो होता है n × 4 अपॉन क्या आ गया आपका बेटा 1 आ गया, और इतना हो गया। इतना करने के बाद क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू लैम्डा, और 4 4 8 जा, तो क्या आ जाए 8π × a0। आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 8π × a0, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड डू नॉट गिव ल्यूसेंट टेस्ट। ल्यूसेंट टेस्ट होता है, तो कौन सा नहीं देगा इसमें से। अब देखो बेटा इनमें से कौन सा नहीं देगा, अब ये समझो कौन सा नहीं देगा। जो आपका ये टेस्ट होता है वो देता है जिसके पास कार्बन हो, और कार्बन देखो इसमें से किसके पास नहीं है हाइड्रोजन जीन में क्या होता है NH2 कार्बन तो नहीं है, इसका मतलब CN नहीं बनेगा।
क्योंकि जिसमें CN बनता है वही क्या देता है, टेस्ट है। इन तीनों में कार्बन है, इसका मतलब ये देंगे, लेकिन इसमें कार्बन है, इसका मतलब ये कार्बन ये नहीं देगा टेस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर यही होगा बेटा। सो ट्रिक से, सिंपल ट्रिक करते जाओ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कैसा था, सेम आयन इफेक्ट का। इन द पीपीटी ऑफ द आयरन ग्रुप थर्ड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। NH4 एडिड बिफोर एडिंग, अब जब हम ग्रुप थर्ड की क्वालिटेटिव क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें NH4Cl क्यों मिलाते हैं, ठीक, उससे पहले क्या मिलाते हैं, NH4Cl क्यों मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं बेटा, देखो क्योंकि देखो NH4, देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था, हमें OH का जो प्रोडक्शन है इसे कम करना है, मतलब हमें रिएक्शन फॉरवर्ड ना करके क्या करना है, बैकवर्ड करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें NH4Cl मिला देते हैं। NH4Cl मिलाने के बाद दोनों में क्या हो जाता है, NH4 तो सम आयन इफेक्ट हो जाता है, और सम आयन इफेक्ट होने की वजह से जो OH है, OH क्या होता है, OH की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, क्योंकि सम आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड, और बैकवर्ड होगी तो OH क्या बनेगा, कम बनेगा। इस OH को कम करने के लिए ही हम क्या करते हैं, जो NH4Cl है उसको ऐड करते हैं बेटा, और ये इफेक्ट कौन सा होता है, सम आयन इफेक्ट हो जाता है, ठीक बेटा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। आयनाइजेशन वैल्यू कौन सी होती है, आयनाइजेशन वैल्यू होती है जिससे हम आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, निकालते हैं, जितनी एनर्जी देकर, और जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा वो इसकी एनर्जी इतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। फुल फील्ड, हाफ फील्ड, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इन्हें कहा करेक्ट ऑर्डर बताओ। देखो करेक्ट ऑर्डर, देखो ये ऑर्डर याद कर लो आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर आ जाता है, ये ऑर्डर याद रखो। और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपका ये है, P में 6 है, 5 है, 3 है, ये ऑर्डर याद रखो, और इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको ये वैल्यू आ जाएगी आपकी BBEON। ये ट्रिक याद रखो, इससे ईजिली आपको याद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन आई हुई थी आपकी, ठीक, ज़ेड अमलगम के साथ। इसका वर्क क्या होता है बेटा, रिडक्शन करने का। रिडक्शन कैसे कर देगा, ये ऐसे रिडक्शन करेगा, ऐसे रिडक्शन करेगा, 2H ऊपर 2H नीचे, तो ये H2O बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 2 3, तो क्या बन गया CH3। फिर ऐसे ही रिडक्शन ये यहाँ पर करेगा कार्बोनाइल ग्रुप का, 2H, ये क्या बन गया CH2 CH3 और H2O बाहर। तो प्रोडक्ट कौन सा हो, क्या बन जाएगा आपका, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, कहाँ पर था ये रहा, CH3 और यहाँ पर CH2 और CH3, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था बेटा, देखो इन्हें अरेंज करना था कि इन्हें ऐसे मैचिंग करनी थी, ये मैचिंग थी। देखो NH2 प्लस M इफेक्ट। प्लस M इफेक्ट क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे, ठीक है। लोन पेयर इस पे देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। M होता है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट, जो इसके ऊपर लोन पेयर होता है तो वहाँ तो होता है प्लस M। जिसके ऊपर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो होता है -M। CN क्या होता है, इलेक्ट्रिक माइनस की तरह बिहेव करता है। H प्लस क्या करेगा, जब भी यहाँ अटैक करेगा, अटैक करने के बाद किसका फॉर्मेशन कर देगा, इसके प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस ये, तो क्या कौन सा ऑर्डर बन जाएगा आपका, ये वाला ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा रोजमुंड रिएक्शन, याद हो आपको, ये कौन सी रिएक्शन होती है, रोजमुंड रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, उसने कहा कि अगर हम इसके साथ ये रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है, ये भी गलत। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड, ना कि COOH, ठीक है। फिर सेकंड क्या कह रहा है, CO प्लस HCl, एनहाइड्रस Cl। ये कह रहा है अगर आप इसका क्या ये करते हो तो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये सही है। फिर नेक्स्ट है ये COCl, एसाइल क्लोराइड रिएक्शन, याद हो तो वही रिएक्शन है ना, तो ये प्रोडक्ट बनाया है, गलत। फिर थर्ड आपका ये रिएक्शन है, यही प्रोडक्ट है ये, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप नहीं, कार्बोनाइल में रिडक्शन, ये यहाँ से अलग प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर क्या है CH2Cl, तो यहाँ ये एसाइलेशन, ये कट जाएगा, ये यहाँ पर कार्बोकैटायन इसके पास ये मिल जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो ये, तो आपका ये आंसर होगा और B आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3 CH2 CH2Br, यहाँ पर X लगा हुआ है, ठीक। फिर P प्रोडक्ट बन गया, तो फिर Y है, फिर ये बन गया। देखो ये ग्रुप यहाँ अटैच हुआ है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो यहाँ पे ऐसा वैल्यू रखी होगी जिसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड कब बनता है, अगर हम एल्कोहलिक के NaOH का यूज कर ले या KOH का यूज कर ले, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ P बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। और फिर जब आप HBr की किसकी रिएक्शन करा दोगे, HBr की, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड
बी आर यहाँ पर और एच यहाँ पर, ये बन जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका इसका, एल्कोहलिक NaOH और YHBr-COOH। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वे कल करा दूंगी मैं आपको, क्योंकि अभी मुझे ये क्वेश्चन मिल पाए, इसलिए इनका ट्रिक से आपका इतने क्वेश्चन कराया है और आपके क्वेश्चन कराऊंगी मैं कल बेटा। थैंक यू बेटा।